So hi everyone, welcome back to my channel again with a new blog. I am Dr. Ehsanullah and I completed my MBBS graduation from Kyrgyzstan. In this video मैं particularly 5 ऐसे डिसएडवांटेज के बारे में बात करने वाला हूं जो कि MBBS अब्रॉड के लिए होगा। ऐसा वीडियो आपको YouTube पर देखने को नहीं मिलेगा या बहुत सारे लोग इस डिसएडवांटेज के बारे में बताते भी नहीं हैं कि रियलिटी क्या है MBBS अब्रॉड के बारे में। चाहे आप किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, जो कि रसिया है, किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तो ये सारे के सारे डिसएडवांटेज आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो वीडियो को बने रहें और पूरा वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको पूरा चीज़ समझ में आए। तो सबसे पहला इसमें मेरा जो पॉइंट है वो है एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स। अब एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स का मतलब ये हुआ कि सिर्फ एक और दो सब्जेक्ट्स ही नहीं, जबकि यहाँ पे बहुत सारे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। और ये एक्स्ट्रा सब्जेक्ट सिर्फ आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर तक ही नहीं पढ़ाए जाते हैं, जबकि ये टोटल आपके ड्यूरेशन तक, यानी कि जब तक आपका MBBS चल रहा है, जो ड्यूरेशन चल रहा है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर तक, लास्ट तक, जब तक आपका डिग्री नहीं मिल जाता उस वक्त तक आपको एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। वैसे तो MBBS के ड्यूरेशन में आपको टोटल 19 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। अगर आप MBBS इंडिया से कर रहे हैं तो आपको टोटल 19 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, लेकिन अगर आप यही अब्रॉड से करने जा रहे हैं तो उस ड्यूरेशन में आपको सिर्फ 19 सब्जेक्ट्स ही नहीं, उसके अलावा अप्रॉक्स 20 से 25 सब्जेक्ट्स एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ते हैं, जो कि सब मिला करके अप्रॉक्स आपको 40 से लेके 50 सब्जेक्ट्स के आसपास हो सकते हैं। किसी कॉलेज में 2-3 सब्जेक्ट्स एक्स्ट्रा आपको और मिल सकते हैं या कम भी मिल सकते हैं, लेकिन मिनिमम अगर देखा जाए तो वो अप्रॉक्स आपका 40 से लेके 50 सब्जेक्ट्स के आसपास आपको पूरा MBBS के ड्यूरेशन में पढ़ने पड़ते हैं। मैं इस पे ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ कि अगर आप किर्गिस्तान के किसी मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं तो टोटल MBBS के ड्यूरेशन में आपको कितना सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे विद सब्जेक्ट्स के लिस्ट और नाम के साथ, और किस किस ईयर में इसको पढ़ने पड़ते हैं। मैं इस पे ऑलरेडी डिटेल वीडियो एक बना चुका हूँ, तो प्लीज़ उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि MBBS के ड्यूरेशन में कौन कौन से फालतू सब्जेक्ट ऐसे पढ़ने पड़ते हैं। अब जैसे कि कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स के मैं नाम गिराता हूँ जिसका हमें लगता है कि मेडिकल से कोई रिश्ता ही नहीं है, कोई नाता ही नहीं है, लेकिन फिर भी हमें अब्रॉड में जा कर के वो सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। अब जैसे कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जैसे कि फिलोसफी है, फिजिक्स है, मैथ है, वहाँ का हिस्ट्री पढ़ने पड़ते हैं, वहाँ का इतिहास के बारे में पढ़ना पड़ता है, लैंग्वेजेस पढ़ने पड़ते हैं। चलिए एक तक तो सही है कि आपको लैंग्वेज, मान लीजिए किसी भी कंट्री में जा रहे हैं तो वहाँ के लैंग्वेज पढ़ना ज़रूरी है। मान लीजिए कि अगर आप किर्गिस्तान में जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको स्पेशली 2 लैंग्वेज चलाई जाती हैं, जो कि किर्गिज लैंग्वेज और रशियन लैंग्वेज। ये तो आपको पढ़ना भी चाहिए क्योंकि आपको वहाँ पे 5 से 6 साल समय गुजारना है, तो आपको वहाँ पे थोड़ा बहुत लैंग्वेज आना चाहिए ताकि आपके डेली लाइफ में ये लैंग्वेज काम आए। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स ऐसे भी हैं जो अभी मैंने आपको नाम गिनाया जिसका मेडिकल से ना कोई रिश्ता है, ना ही आपके कोई डेली लाइफ से रिश्ता है। तो ये सारे फालतू ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि एक तरह से डिसएडवांटेज है। ये सिर्फ डिसएडवांटेज ही नहीं है, यहाँ पे आपको एग्ज़ाम भी पास करना पड़ेगा, इसके लिए आपको क्लासेस भी करने पड़ेंगे। तो मेन सब्जेक्ट जो होता है मेडिकल के लिए, उसके लिए आपको यहाँ पे टाइम बहुत ही कम मिलता है कि उसे प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि ये सारे फालतू सब्जेक्ट्स आपका एक्स्ट्रा टाइम इतना ले लेती है, उसकी वजह से आपका मेन फोकस जो मेन सब्जेक्ट्स होता है उसके तरफ आपका ध्यान कम जाता है और बहुत ही कम टाइम आपके पास बच पाता है। मेरे हिसाब से ये एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है MBBS स्टूडेंट के लिए जो कि अब्रॉड जाते हैं। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है हॉस्पिटल प्रैक्टिस के बारे में। अब हॉस्पिटल प्रैक्टिस का मतलब मेरा ये है कि जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं MBBS के ड्यूरेशन में हमें एक बढ़िया सा हॉस्पिटल मिलेगा, हम बहुत कुछ ज़्यादा सीखने को मिलेगा, लेकिन इंडिया में जो हॉस्पिटल्स प्रैक्टिस होती हैं MBBS के ड्यूरेशन में, जैसे वो कराते हैं पेशेंट्स के साथ इंटरेक्शंस कराते हैं, वहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वैसे हॉस्पिटल प्रैक्टिस आपको अब्रॉड में देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि अगर हम इंडिया में अगर हम सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में होते हैं तो हम पेशेंट के साथ जब जाते हैं तो छोटे मोटे हम प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि कोई वुंड वगैरह है तो उसको इंसाइज करना, उसको ड्रेन करना, उसको साफ करना, या ऐसे बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। पेशेंट के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शंस होता है, लेकिन अब्रॉड के कॉलेजेस में या डायरेक्ट अब्रॉड में ये नियम है कि जब तक आपका डिप्लोमा डिग्री नहीं मिल जाता तो आप इस तरह के कोई भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। ये वहाँ का नियम है। तो हमें जनरली जो प्रैक्टिस के नाम पे जो कराई जाती है वो सिर्फ हम हॉस्पिटल्स में ही जाते हैं और बस वहाँ पे खड़े होकर के हम अपने टीचर के साथ बस देख ही पाते हैं कि क्या हो रहा है और नहीं हो रहा है।
तो एक तरह से कहा जाए तो ये भी एक तरह का डिसएडवांटेज है। हॉस्पिटल प्रैक्टिस के नाम पर हम बस वहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ सीखने को हमें नहीं मिलता है। और हॉस्पिटल प्रैक्टिस का जहाँ तक बात है तो बहुत ही कम वहाँ पे हॉस्पिटल प्रैक्टिस देखने को मिलता है। बहुत कम क्यों मिलता है, तो इसका भी कारण है कि पहला नंबर तो वो एक कंट्री जहाँ पे पॉपुलेशंस बहुत कम है, जैसे कि किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। वैसे रसिया के अंदर पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे पेशेंट्स की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ बीमारियाँ बहुत कम होती हैं और फिर उसके हिसाब से वहाँ पे हॉस्पिटल प्रैक्टिस का रेशियो है वो ज़्यादा कम हो जाता है। नेक्स्ट मेरा इसमें पॉइंट है वो है अटेंडेंस के बारे में, जो कि अब्रॉड के मेडिकल कॉलेज में आपको 90 से 100% अटेंडेंस देना पड़ता है। अब आप ये सोचते होंगे कि अटेंडेंस कौन सा बड़ी बात है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि अगर आप इंडिया के किसी भी मेडिकल कॉलेज में अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको 75% कंपलसरी अटेंडेंस है। उसके अलावा भी आप अगर थोड़ा बहुत एब्सेंट करते भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता, आसानी से आप एग्जाम पास कर लेते हैं। लेकिन अगर आप अब्रॉड में जा रहे हैं, जो कि मैंने कंट्रीज़ के भी आपके नाम गिनाए, तो वहाँ पे अप्रॉक्स आपको 90 से 100% अटेंडेंस देने पड़ते हैं। ये एक सच्चाई है कि 100% अटेंडेंस देने पड़ते हैं। अगर वहाँ पे अगर आप अटेंडेंस नहीं दे पाते हैं तो उस केस में आपको एब्सेंटी लगता है। तो उसके लिए कुछ कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे आपको एब्सेंटी के लिए पे भी करना पड़ता है और कुछ कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे एब्सेंटी को पे नहीं करना पड़ता है। हालांकि एब्सेंटी का जहाँ तक बात है तो आपको पे करने पड़ते हैं, तो उसके लिए पैसा भी पे करना पड़ता है और आपको रीवर्क भी करना पड़ता है। ये रीवर्क क्या होता है, तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको डिटेल्स बताता हूँ कि आप वहाँ पे 10 पेज एक्स्ट्रा लिखेंगे अगर आप एक क्लास में एब्सेंट करते हैं तब, और उसके बाद उसे आप टीचर के पास सबमिट करते हैं। जो क्लास आप अटेंड नहीं किए थे और उस क्लास के ड्यूरेशन में जो टॉपिक चल रहा है तो वो आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक दिया जाएगा, उसके बारे में आपको लिखना पड़ता है 10 पेज और उससे जाकर सबमिट करना पड़ता है और उससे आपको टीचर को सुनाना पड़ता है। तो ये एक तरह के बहुत ज़्यादा स्टूडेंट के ऊपर बर्डन हो जाता है और यहाँ पे आपको टाइम बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम होता है। अटेंडेंस की अगर बात की जाए तो चाहे आप बीमार पड़ रहे हैं, चाहे आपका तबीयत खराब है, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, अगर कभी कभी क्या होता है कि कोई कॉलेज में अगर आप 1 से 2 मिनट लेट भी पहुंचते हैं क्लास के ड्यूरेशन में तो उस वक्त भी आपको एब्सेंटी लग जाता है। एग्जाम्पल के लिए -10 डिग्री -20 डिग्री टेम्परेचर जहाँ पे ठंड होती है, उस ड्यूरेशन में अगर आप क्लास 2 मिनट के लिए लेट पहुँचते हैं किसी भी कारणवश से, हो सकता है आपको रास्ते में आते वक्त थोड़ा सा लेट हो गया हो सकता है आप जो टैक्सी या जो कार या मसूदका से आ रहे हो उस ड्यूरेशन में थोड़ा सा आपको लेट हो गया या वो थोड़ा सा ट्रैफिक में फंस गया, तो उस ड्यूरेशन में भी आपको एब्सेंटी पे करना पड़ता है। कॉलेज ये एक्सेप्ट नहीं करता है। तो ये एक तरह से बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है मेडिकल स्टूडेंट अब्रॉड के लिए। हालांकि जो लोग ये सोचते हैं कि अटेंडेंस एक बहुत बड़ा समस्या नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत बड़ा समस्या है। यहाँ पे पैसा भी पे करना पड़ता है, आपको रिवर्क भी देना पड़ता है और 100% क्लासेस करने पड़ते हैं, जो कि -15 डिग्री से लेकर -20 डिग्री टेम्परेचर में ठंड में आपको चाहे वो सुबह में क्लास करना पड़े, दिन में क्लास करना पड़े, कैसा भी मौसम हो, स्नो हो रहा हो, बारिश हो रहा हो, ठंडी हवाएं चल रहा हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कॉलेज वालों को। वहाँ पे आपको अटेंडेंस देना पड़ेंगे, आपको क्लास करना पड़ेगा। अगर आप अटेंडेंस 100% नहीं देते हैं तो ये बहुत ही बड़ा आपको एक तरह से एग्जाम के ऊपर बर्डन पड़ता है, बहुत ही बड़ा एग्जाम के ऊपर दिक्कत आता है। अब एग्जाम को इससे क्या लेना देना है, तो एग्जाम के लिए इसमें क्या होता है कि जब आप 100% अटेंडेंस देते हैं तो क्लास के बेस्ट परफॉर्मेंस के ऊपर आपको नंबर मिलते हैं, जो कि आपको एग्जाम में सपोर्टेड होते हैं। अब्रॉड में जितने भी कॉलेज हैं ये सेम रूल्स और सेम तरह से पैटर्न ही चलाते हैं कि वो मिनिमली 20 मार्क्स का नंबर कंटेन करते हैं, जिसके अंदर आपके क्लास के परफॉर्मेंस के ऊपर बेस रहता है और उसके साथ साथ अटेंडेंस के ऊपर बेस रहता है। तो ये ज़्यादा अगर आप एब्सेंटी करते हैं तो आपका नंबर कम होता है और एग्जाम में भी आपको दिक्कत हो सकता है। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है MBBS अब्रॉड के लिए, जो कि 100% अटेंडेंस देना बहुत ही ज़्यादा कष्ट हो जाता है स्टूडेंट के लिए। नंबर 4 मेरा पॉइंट है इसमें है कि ड्यूरेशन और इंटर्नशिप को लेकर के। एक तो MBBS इंडिया के अंदर जो है वो 4.5 ईयर का MBBS है, वही अब्रॉड के अंदर 6 ईयर का MBBS हो गया है। 6 ईयर MBBS होने की वजह से वहाँ पे 1 साल आपको इंटर्नशिप भी करना पड़ता है। अभी जो रूल रेगुलेशंस निकले हुए हैं NMC के हिसाब से कि आप 54 मंथ का MBBS कीजिएगा, यानी कि 5 ईयर का MBBS कीजिएगा और वहाँ पे जाने के बाद आपको 1 ईयर का इंटर्नशिप करना है उस कॉलेज से। तो ये तो एक तरह से ठीक है, चलिए हम जिस कंट्री से MBBS करने जा रहे हैं तो वहाँ से हम इंटर्नशिप भी करके वहाँ से डॉक्यूमेंट्स लेके आ रहे हैं। लेकिन इंडिया में आने के बाद आपका जो यहाँ पे एग्ज़ाम पास करेंगे, नेक्स्ट का जो एग्ज़ाम होगा वो आप पास करेंगे, उसके बाद आपको 1 ईयर का और एक्स्ट्रा इंटर्नशिप करना पड़ेगा और वो भी बिना पैसों का, यानी कि बिना पेमेंट का। अभी आपको ये तो भरोसा नहीं है कि आप फर्स्ट बार में एग्ज़ाम निकालिएगा या सेकेंड बार में एग्ज़ाम निकालिएगा या थर्ड बार में एग्ज़ाम निकालिएगा।
आप 6 साल वहाँ पे समय गुजारेंगे, उसके बाद आने के बाद 1 साल और इंटर्नशिप करेंगे। अगर इन केस कोई स्टूडेंट एक बार में फर्स्ट बार में एग्जाम नहीं निकालता है, सेकेंड बार में निकालता है, थर्ड बार में निकालता है, तो वो स्टूडेंट का समय और ड्यूरेशन और ज़्यादा बढ़ गया। यानी कि अगर आप 12th करने के 1 या 2 बार अटेम्प्ट आप इंडिया में ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं नीट के लिए, 2 साल उधर बर्बाद किए, 6 साल MBBS करने के लिए बर्बाद किए, 2 साल आपको इंटर्नशिप और प्रिपरेशन में बर्बाद कर रहे हैं, टोटल मिला करके मेरे हिसाब से ये 8 से 9 साल या 10 साल भी लग सकता है एक पर्टिकुलरली MBBS करने के लिए। तो ये एक तरह से बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है MBBS स्टूडेंट के लिए, जो कि एक नॉर्मल MBBS 4.5 से 5.5 साल इंडिया में जो कराई जाती है वो आपको अप्रॉक्स 8 साल से लेकर 10 साल भी लग सकता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है। 5th मेरा पॉइंट इसमें है कि मेडिकल फैसिलिटीज़ के बारे में। अब आप ये सोचते होंगे कि ये मैं पॉइंट क्यों लिखा हूँ मेडिकल फैसिलिटीज़ के बारे में। जहाँ तक कि मैं जानता हूँ किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के अंदर मेडिकल फैसिलिटीज़ उतने अच्छे नहीं है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वेल डेवलप्ड हॉस्पिटल नहीं है। इन केस अगर आप बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं तो उस केस में बहुत ही मुश्किल हो जाता है वहाँ पे आपका जान बचाना। ऐसे बहुत सारे केसेस किर्गिस्तान के अंदर या डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर देखने को मिले हैं, जो कि वहाँ के जो सिस्टम है, जो वहाँ का हॉस्पिटल है, वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है। ज़्यादातर मैं एग्जांपल के लिए बताऊं कि ज़्यादातर वहाँ के जो पेशेंट होते हैं, जैसे कि लीवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है, चाहे लंग्स ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है, या किडनी ट्रांसप्लांट, या कोई भी बड़ा मेजर सर्जरी होता है जिसमें पेशेंट का जो कंडीशन वो लाइफ और डेथ का होता है, तो उस केस में वहाँ के पेशेंट इंडिया जाते हैं या किसी और कंट्री जाते हैं ऑपरेशंस के लिए। तो वहाँ का जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है। तो ये एक तरह से बहुत ही ज़्यादा डिसएडवांटेज है। आप लाइफ और डेथ का यहाँ पे सवाल भी हो सकता है इनकेस अगर आप सीरियस इलनेस पढ़ते भी हैं। तो इस केस में मोस्टली कॉलेज भी साथ नहीं देती है कि आपको इंडिया सुरक्षित पहुँचाया जाए और ताकि वहाँ पर आपका इलाज कराया जाए। ये आपको आपके ऊपर ही करना पड़ता है, आपको ही इसे रिस्क लेना पड़ता है। यहाँ तक कि कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं कि आपको इसमें कोई भी सपोर्ट नहीं मिलता है। तो ये सारी की सारी चीज़ आपको ही देखना पड़ता है। तो होप ये 5 ऐसे डिसएडवांटेज थे जो कि MBBS अब्रॉड में मोस्टली स्टूडेंट को फेस करने पड़ते हैं, और ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है जो कि कोई आपको बताना नहीं चाहता है। तो अगर आप MBBS अब्रॉड में जा रहे हैं तो एक सोच समझ के ही कदम लीजिए। मैं आपको मिसगाइड नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बस यही बता रहा हूँ कि अगर यह आपको भी सच्चाई पता होना चाहिए कि अगर आप MBBS अब्रॉड में जा रहे हैं तो ये सच्चाई आपको पता होना चाहिए। तो प्लीज़ वीडियो को, अगर आपको लगता हो ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव था और अच्छा था, नॉलेजेबल था, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके और वो एडमिशन्स लेने के बारे में पहले एक बार सोचे। बिना ब्लाइंड फेथ किसी कंसल्टेंट या स्टूडेंट पे नहीं करें, उसके बारे में पहले बढ़िया से पता कर लें, सोचे समझे, उसके बाद ही एडमिशन लें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।